कोल माफिया अनूप माझी उर्फ लाला पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। लाला से संबंध रखने वाले भी सीबीआई की रडार पर हैं। साथ ही लाला से अधिकारियों की क्या साठगांठ थी, क्या लेन देन था, क्या सेटिंग थी, इसकी भी पड़ताल सीबीआई कर रही है। और इसके अलावा लाला के अवैध कोयले से अपना कारोबार चमकाने वाले फैक्ट्री संचालकों और प्लांट मालिकों पर भी सीबीआई शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गई है। कोल माफिया लाला से जुड़े हर कड़ी को सीबीआई अब अपने कब्जे में लेने की कवायद में जुटी हुई है। जोर शोर से जांच चल रहा है और लाला का कहां किससे कैसा संबंध था, ये हर कड़ी सीबीआई जोड़ने में लगी है। ऐसे में लाला के साथ कारोबारी संबंध रखने वालों में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीबीआई ने कई प्लांट संचालकों को नोटिस जारी किया था जो लाला के अवैध कोयला कारोबार से जुड़े हुए थे और अपने प्लांट के लिए लाला के काले कारोबार से कोयला खरीदते थे। ऐसे तमाम लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीबीआई जांच की कड़ी अब जुड़ते जा रही है और लाला से संबंध रखने वाले तमाम कारोबारियों पर भी सीबीआई की नजर है। हमारे सहयोगी अरुण वर्णवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम और अधिक बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे उनका और उनसे जानेंगे कि लाला के इस काले साम्राज्य का एक एक संपर्क सीबीआई खंगालने में जुटी हुई है और न सिर्फ सफेदपोश, न सिर्फ कारोबारी, बल्कि कई अधिकारी भी इसकी जद में आते दिख रहे हैं। अरुण, क्या ताजा अपडेट मिल रहा है सीबीआई कार्रवाई को लेकर? जैसे जैसे लाला के मामले को लेकर सीबीआई अपने अनुसंधान में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। जो बंगाल के स्पंज आयरन प्लांट थे, साथ ही झारखंड के कुछ एक स्पंज आयरन प्लांट थे जिनको ऑस्ट्रेलियन कोक का उपयोग करते थे, जो ऐसे से हल्दिया पोर्ट में आता था ऑस्ट्रेलिया कोक, और वो इनके मंडियों, इनके प्लांटों में खपता था। लाला के कारोबार के कारण हल्दिया पोर्ट पे ऑस्ट्रेलियन कोक का आना एकदम पूरी तरह से ठप पड़ गया था। तो और वो अवैध कोयले पूरे इन स्पंज प्लांटों में बंगाल में तो पूरी तरह बेखौफ बेधड़क इनका उपयोग होता था। झारखंड के जो कुछ मिली भगत है वहां पे उनके साथ इसका उपयोग होता था। तो सीबीआई अब इसमें एक नए मोड़ पे है और इसके तहत इस कोयले का उपयोग करने वाले तमाम प्लांटों को भी अपनी पूछताछ के सूची में रखी हुई है और इसका हर एक दिन कुछ न कुछ नया खुलता जा रहा है, परत खुलता जा रहा है। तो अब जो है सीबीआई ने अपना दायरा और बढ़ा दिया है और अब जिसके चंगुल में जो बंगाल में संचालित जितने स्पंज आयरन प्लांट हैं, दूसरे घाटकों के कोक के भट्टे हैं और झारखंड जो सीमावर्ती इलाके में सटा हुआ प्लांट है, वहाँ पे इसकी धमक हो गई है और इसके जो संचालक हैं उनसे पूछताछ करने की तैयारी सीबीआई कर रही है। दीपक। बिल्कुल अरुण, ये भी जानना चाहेंगे क्या ऐसे तमाम लोगों को भी सीबीआई गिरफ्तार करेगी, उनसे पूछताछ करेगी, हिरासत में लिया जाएगा? देखिए दीपक, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट इस मामले में होता है तो ये चूंकि देश के साथ देश के आप रेवेन्यू की चोरी कर रहे हैं, इस अवैध कारोबार के द्वारा कंपनी को क्षति पहुंचा रहे हैं, देश को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो अगर आरोप सिद्ध हो गया ऐसे प्लांट संचालकों को तो उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। इस बीच इस मामले में धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उनका यह मानना है कि इस मामले में, इस अवैध गोरे धंधे में, जो लाला का जो गोरख धंधा चल रहा था, उसमें जितने भी नेता हैं उनके नामों पर से जल्द सीबीआई पर्दा उठाए ताकि लोग उनके जो सफेद चेहरे के पीछे जो काला लगा हुआ है, कालिक लगा हुआ है चेहरे पर, उसको देखकर पता चल जाए लोगों को जो ये इस नेता का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था। बिल्कुल अरुण, लेकिन अगर सीबीआई ऐसे नामों का खुलासा करती है तो उस पर तथ्य भी चाहिए सीबीआई को
और साथ ही लाला का बयान भी चाहिए, नहीं तो इस तरह के मामले अमूमन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के भेंट चढ़ जाते हैं और आरोपी बच निकलते हैं। बड़ी बात यह कि लुकआउट नोटिस जारी होने के बावजूद लाला अभी तक सीबीआई के शिकंजे से दूर है। देखिए दीपक, ये तो निश्चित रूप से सीबीआई तभी दबिश देगी जब उसके पास सारे दस्तावेज मिल जाएंगे, सारे एविडेंस उसके हाथ में आ जाएगा, तभी नेताओं के नामों का खुलासा होगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। लेकिन जब तक इसका क्लियर नहीं होता है, लाला की गिरफ्तारी नहीं होती है, लाला का बयान दर्ज नहीं होता है, तब तक ऐसी किसी भी कार्रवाई से सीबीआई अपने आप को अलग रखेगी। हालांकि उसके रडार पे सारे लोग रहेंगे, सारे लोगों पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जो सीबीआई जो है अपनी नजरें बना कर रखेगी और तमाम लोगों की क्या क्या हरकतें हैं, कितना इन्वॉल्वमेंट है, इसके जांच को करके अंजाम तक पहुंचाएगी। लेकिन जैसे ही लाला की गिरफ्तारी होगी, उसका बयान आएगा, उसके बाद खुले तौर पर इनके खिलाफ सीबीआई उठ खड़ी होगी और उनकी गिरफ्तारी होगी। तो सीबीआई का जो अपना काम है वो अपने तरीके से कर रही है, लेकिन इसके साथ लाला के साथ जुड़कर कारोबार करने वाले और उसके संरक्षण देने वालों के बीच धीरे धीरे खौफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल अरुण, हलचल पर नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाला के संपर्क में जितने भी लोग थे, जो उसके कारोबारी दोस्त थे, जो उसके कारोबारी सहयोगी थे, अब उन तक सीबीआई की जांच पहुंच रही है और सीबीआई उन सब पर नजर बनाए हुए है। ऐसे सभी कारोबारी जो लाला के काले कारोबार से जुड़े हुए थे, वो सब सीबीआई के रडार पर हैं। बढ़ते हैं आगे। नागालैंड से AK-47 समेत हथियारों की तस्करी मामले में एनआईए ने कार्रवाई की है। इस मामले में AK-47 तस्कर भीखन गंझू, जो एनआईए का वांटेड है और 50 से ज्यादा AK-47 हथियार की खरीद की जानकारी उसके द्वारा एनआईए को मिली है। भीखन की तलाश में एनआईए के साथ पुलिस की टीम भी जुटी हुई है। हालांकि अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और ऐसे में उस पर इनाम घोषित किए जाने की भी तैयारी चल रही है। इस मामले में आपको बताएं कि 2 महीने पहले एनआईए ने चार्जशीट दायर किया था। बता दें कि मगध आम्रपाली कोल परियोजना के टेरर फंडिंग मामले में भी भीखन की संलिप्तता की बात सामने आई। इस मामले में भी एनआईए ने भीखन के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है।